भारत बदल रहा है और इस बदलाव की गूंज आज झारखंड के पहाड़ों और मैदानों में सुनाई दे रही है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की लाइफलाइन है। जब तरक्की के रास्ते आसान होते हैं तो देश के विकास की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। और जब बात पश्चिमी झारखंड की आती है तो नेशनल हाईवे 39 विकास के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गति शक्ति विजन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अटूट संकल्प ने आज एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। हम बात कर रहे हैं NH 39 के उस महत्वपूर्ण खंड की जो शंख गांव से शुरू होकर खजूरी गांव तक फैला है। ये मात्र 22.730 किलोमीटर लंबी सड़क नहीं है, ये वाराणसी से रांची के बीच की दूरियों को मिटाने वाला एक आधुनिक सेतु है। 760 करोड़ रुपए की लागत से बना ये बाईपास पश्चिमी झारखंड के सामाजिक और आर्थिक भाग्य को बदलने के लिए तैयार है। ये खंड रांची वाराणसी आर्थिक गलियारे का एक अनिवार्य हिस्सा है। झारखंड के सबसे पुराने और व्यस्ततम राजमार्गों में से एक होने के नाते यहाँ यातायात का भारी दबाव रहता था, लेकिन अब इस खंड के 4 लेन चौड़ीकरण ने परिदृश्य बदल दिया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि है रेला और गढ़वा शहर का बाईपास। वर्षों से रेला और गढ़वा शहर ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझ रहे थे। संकरी गलियों में भारी ट्रकों के कारण आम नागरिक परेशान थे, लेकिन अब ये नया बाईपास शहर के भीतर से प्रदूषण और शोर शराबे को खत्म कर देगा, जिससे रेला और गढ़वा शहर को मिलेगी जाम से मुक्ति और यात्रियों को मिलेगी निर्बाध गति। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित NH 39 के शंख से खजूरी खंड का 4 लेन चौड़ीकरण केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास का एक मजबूत आधार है। लगभग 23 किलोमीटर लंबा यह खंड रांची वाराणसी आर्थिक गलियारे का महत्वपूर्ण हिस्सा है और 760 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस परियोजना से रेहला और गढ़वा शहर को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को निर्बाध सुरक्षित एवं तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। इंजीनियरिंग की दृष्टि से ये प्रोजेक्ट एक चुनौती और अवसर दोनों था। 22.73 किलोमीटर के सफर में सुरक्षा और स्थायित्व का विशेष ध्यान रखा गया है। आधुनिक फ्लेक्सिबल पेमेंट तकनीक का उपयोग किया गया है, जो भारी मालवाहक वाहनों के भार को आसानी से सहने में सक्षम है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए यहाँ कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें 9.66 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड, 5.52 किलोमीटर लंबी RE वॉल यानी रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल, 1 ROB, 2 मेजर ब्रिज, 6 माइनर ब्रिज, 1 LVUP, 31 बॉक्स कल्वर्ट, 15 ह्यूम पाइप कल्वर्ट, 1 टोल प्लाजा, 12 माइनर जंक्शन एवं 10 बस बे के साथ बस शेल्टर शामिल हैं। निर्माण के दौरान टीम ने कई भौगोलिक चुनौतियों का सामना किया है। पथरीली चट्टानों को काटना और मॉनसून के दौरान काम को गति देना आसान नहीं था, लेकिन माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्रणाली और कुशल अभियंताओं के समर्पण ने हर बाधा को पार कर लिया। काम करने में तरह तरह कठिनाइयाँ आया, लेकिन कोई न कठिनाइयाँ तो आते ही रहता है। कभी लैंड का क्लियरेंस दिक्कत था। पूरे बाईपास मेरा 22.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। ये पूरे का पूरे बाईपास ही था। पेमेंट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, वो तो किसी का मकान आ गया तो इसका पेमेंट नहीं है, किसी का ज़मीन सरकारी है तो मजरूआ में घर बना लिया है। ये सब तरह तरह का समस्या आता था। यहाँ का मिट्टी जो है वो हम लोग सटेबल जो यूज है रोड प्रोजेक्ट में जो लगना चाहिए जिससे स्ट्रेंथ आए, उस मिट्टी को ही हम लोग लैब में जाके उसको पहले चेक कराते हैं। चेक में वो पास होता है तभी उस मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हमारे कटिंग हाइट या रॉक है, कई रेनी सीजन में हमको कई चीज़ों का फेस करना पड़ता है कि ट्रैफिक मूवमेंट भी रखना है, ट्रैफिक को चालू भी रखना है, काम भी करना है उसी पीरियड में, एंड लोगों के आने जाने के लिए अंडरपास
ROB, BOP सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जहाँ जिस लोकेशन पे जिस चैनेज पे हमको जिस चीज़ की नीड थी, बाईपास का अंडरपास या BOP, LBOP, माइनर बेज, मेजर बेज, कलवर्ट्स सारी चीज़ों को बनाते हुए विद इन टाइम पीरियड में काम अचीवमेंट हुआ है। ये सड़क को बनने में 2 वर्ष का निर्धारित समय था, लेकिन हम लोगों ने अपने अथक प्रयास से और प्रशासन का भी सहयोग मिला तो 1.5 वर्ष में ही 6 महीना पूर्व इस सड़क को कंप्लीट करा दिया गया। एक आदर्श सड़क केवल तेज नहीं बल्कि सुरक्षित भी होनी चाहिए। इस परियोजना में सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पूरी लंबाई में आधुनिक संकेतक यानी साइनेजेस, रिफ्लेक्टिव रोड मार्किंग और दुर्घटना संभावित मोड़ों पर क्रैश बैरियर लगाए गए हैं। NH 39 जो है 22.5 किलोमीटर की है। मैं इसी पर दिन भर रनिंग करता हूँ। कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी कहीं पे लड़ जाए तो इसको मैं तुरंत जाके वहाँ गाड़ी को किरान बुलवा के और फिर इसको साइड उड करवा के फिर रोड क्लियर करवाता हूँ। इस राजमार्ग को इको फ्रेंडली बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। डिवाइडर और सड़क के दोनों ओर हजारों छायादार और फलदार पौधे लगाए गए हैं। रात्रि में प्रकाश के लिए कई स्थानों पर सोलर पैनल और LED लाइट्स का प्रावधान है। जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। इस सड़क का असली लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके लिए बनाई गई है। ये कॉरिडोर पश्चिमी झारखंड के जिलों कुरू, चंदवा, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा और नगर उंटारी के लिए प्रगति का द्वार खोल रहा है। पहले बहुत रोड संकरा थे, पतली थे। आए दिन रोज 2-4 सड़क दुर्घटना से हमारे गढ़वा वासियों की मृत्यु होती थी, जो कि अब NH बनने से हमारे शहर को, हमारे ज़िले को बहुत ही सुरक्षित महसूस हुआ है। रोड नहीं बनी थी सर तो बहुत दिक्कत था शहर आने जाने के लिए। रोड बनने से बहुत आराम हो गया है पब्लिक को, छोटा मोटा रोजगार भी खुल गया है। पहले मेडिकल के लिए आदमी जाता था तो बहुत समय लग जाता था, अब शहर हॉस्पिटल पहुंचने में देरी नहीं लग रहा है। पहले जहाँ रेला से गढ़वा क्रॉस करने में घंटों लग जाते थे, अब मात्र 25 मिनट में आप संखा से खजूरी चले जाते हैं। वाराणसी और रांची के बीच यात्रा अब आसान और सबसे तेज हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये जो सड़क है ये रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक पार्ट है। इसके बन जाने से झारखंड वासियों को वाराणसी जो हमारा धार्मिक शहर है उसको जाने आना बहुत आसान हो गया है। पहले अगर हम लोग जाते थे रांची से बनारस तो 7-8 घंटे लग जाते थे, लेकिन अभी 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इधर सुविधा भी सब अच्छा है, जगह जगह पे बाथरूम का व्यवस्था है, साइन बोर्ड लगा हुआ है। पहले तो जाते थे हम लोग गढ़वा होकर के, वहाँ नाउंड्री फंसते थे, टाइम बर्बाद होती थी। अब ये रोड बन गया है, हम लोग के लिए बहुत अच्छे बन गया है। इसमें टायर का बचत है, कुछ डीजल का बचत है और सुरक्षित हैं हम लोग। स्थानीय किसान अपनी उपज को यूपी और छत्तीसगढ़ की मंडियों तक कम समय में पहुंचा सकेंगे। रोड बनने से मान लीजिए हम लोग ट्रैक्टर से गाला पताई लेके गढ़वा जिला में पहुंच सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब टाइम से खेती हो रहा है, सामान ले गाला पताई गढ़वा लेके पहुंच जाते हैं। पहले हम लोग को गढ़वा जाने में जो है किसानी करते थे, फसल लेके जाने में हम लोग के 2 घंटा लगता था। ये NH 39 जो बन गया हमारा 10 मिनट में 10 में निकलते हैं, सीधा गढ़वा निकल जाते हैं। हम लोग के फसल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, टाइम पर प्रॉपर ले जाके बेच के चले जाते हैं घर। फसल में चना है, गेहूं है, मटर है, आलू है, प्याज है। पहले मंडी में जाने में 2 घंटा लगता था, आज 10 से 15 मिनट में मंडी में हम लोग पहुंच जाते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार यानी इंटरस्टेट ट्रेड में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय उद्योगों एवं पूरे पश्चिमी झारखंड और झारखंड राज्य के पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। रोड पहले नहीं थी तो मैं बाहर रहता था, AC का काम करता था, और रोड बनने के बाद आया, अपना ये जमीन भी रोड में चला गया। जाने के बाद फिर जो बचा उसमें अपना दुकान खोल के डाले हुए हैं। जितने भी 4 लेन के अगल बगल जिनकी भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन वगैरह है, उनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा आभास होता है और हो भी रहा है। हम लोग बहुत खुशहाल हैं। पहले हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसा भी होगा।
नगर उंटारी के प्रसिद्ध मंदिर और लातेहार की प्राकृतिक सुंदरता तक अब पर्यटकों की पहुंच सुगम होगी। माता रानी के दरबार में लोग बहुत दूर दूर से लोग आकर के मन्नतें पूरा करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसकी विशेषता यही है कि जब से ये नेशनल हाईवे रोड बना तब से पर्यटकों की संख्या जो है बढ़ चुकी है और हमारे दर्शनार्थी जो है बहुत दूर दूर से, क्योंकि उनको आवागमन का साधन, उनको आने का साधन मिल गया। आज जब हम इस शानदार 4 लेन राजमार्ग को देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हम एक बदलते भारत का हिस्सा हैं। NH-39 का ये खंड केवल शंख और खजूरी को नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये झारखंड की उम्मीदों को नई ऊंचाइयों से जोड़ रहा है। ये परियोजना गवाह है परिश्रम की, आधुनिकता की और एक विकसित राष्ट्र के संकल्प की। सुरक्षित चले, समृद्ध बने।